हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम होल्डर इन ड्यू कोर्स और पेमेंट इन ड्यू कोर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और ये एक काफ़ी कोई ख़ास कोई ऐसा टॉपिक है नहीं। ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डर की। ठीक है। होल्डर वो बंदा होता है जो कि किसी भी चीज़ को होल्ड कर रहा होता है। और अगर हम यहाँ पे बैंकिंग के सिनेरियो में बात करें, ठीक है, तो होल्डर का मतलब कि वो बंदा जो कि चेक को या प्रॉमिसरी नोट के किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा हो। ठीक है। सो होल्डर इज अ पर्सन हु होल्ड समथिंग लाइक चेक, प्रॉमिसरी नोट। दैट पर्सन बिकेम्स द होल्डर इन ड्यू कोर्स व्हेन ही और शी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन वाइल होल्डिंग दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट या वो बैंक का इंस्ट्रूमेंट, जैसे चेक हो गया या प्रॉमिसरी नोट हो गया, जो कि फर्दर ट्रांसफ़र हो सके, इंडोर्स हो सके, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सके, उसको हम कहते हैं निगोशिएबल है। ठीक है। यानी कि उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है। सो निगोशिएबल का मतलब कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है। तो जब एक एक बंदा जो कि होल्ड कर रहा है किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स तब होगा जब ये फॉलोइंग कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि उसने जो चेक है वो गुड फेथ में अक्वायर्ड किया हो। ठीक है। यानी कि वो चेक जो है उसने चोरी ना किया हो, गन पॉइंट पे किसी से ना बनवाया हो। ठीक है। तो गुड फेथ में उसने हासिल किया या फोर्ज ना किया हो। ठीक है। यानी कि उसने किसी की साइन फोर्ज करके चेक बना लिया, तो ये चीज़ें ना हो। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें नहीं है तो उसका मतलब कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। सेकंड, कंसिडरेशन हो। ठीक है। पे वैल्यू फॉर द चेक, यानी कि उसका कोई कोई ना कोई गिव एंड टेक हुआ हो, यानी कि कोई ना कोई उसकी जो है ट्रेड हुई हो। यानी कि उसने चेक अक्वायर किया हो और बदले में माल दिया हो। ठीक है। उसने चेक अक्वायर किया हो, बदले में सर्विसेज दी हो। ठीक है। तो कोई ना कोई बिजनेस डीलिंग हुई हो जिसके थ्रू उसने उस चेक को अक्वायर किया। ठीक है। तभी वो माना जाएगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। टेक द चेक बिफोर इट्स ओवर ड्यू। ठीक है। चेक की पे जो डेट लिखी हुई है वो डेट ना गुजरे। ठीक है। या जैसे चेक जो है वो पास 6 मंथ तक वैलिड होता है। जैसे लेट सपोज अगर वो चेक जो है वो 7वें महीने का है, तो वो पहले महीने तक, सॉरी, नेक्स्ट जो है वो 12 महीने तक, यानी कि दिसंबर तक वो वैलिड रहेगा। तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। बेसिकली ये होता है कि अगर वो एक चेक जो है वो लेट सपोज के 7वें महीने का है, तो आपको जो आप जो है उसको अगर 12वें महीने में यानी कि दिसंबर में कैश करवाने जाओगे, तभी भी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है। और शायद मैंने पहले सही बताया था, मैंने बेफजूल ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। ठीक है। तो यानी कि विद इन 6 मंथ तक वो वैलिड होता है चेक। ठीक है। फिर टेक द चेक विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट, यानी कि चेक की जो कंडीशन हो सही हो। ठीक है। चेक पे सिग्नेचर सही हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से वो चेक डिसऑनर्ड हो जाए। ठीक है। तो ये तमाम जब कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो वो जो चेक का होल्डर होता है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। अब हम बात करते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है। पेमेंट मेड टू द पर्सन हु इज सेड टू बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज ऑफ दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब जो बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको पेमेंट की जाती है, तो वो पेमेंट जो है वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मानी जाती है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। लेट सपोज एक बंदा जो है वो बैंक में आता है। ठीक है। एक बंदा आया बैंक में। ठीक है। और वो किसके पास आया, टेलर के पास। अब जाहिर सी बात है, जो टेलर है उसको नहीं पता इस बंदे ने उस चेक को कैसे अक्वायर किया है। ठीक है। अब हो सकता है उसने फोर्स करके अक्वायर किया हो। तो जब वो चेक देखा इस टेलर को, तो टेलर को ये नहीं पता कि उसने चेक फोर्ज करके लिया या किसी से उठा लिया, किसी का चेक गिर गया और उसने उठा लिया। ठीक है। तो टेलर समझेगा कि इसने इस चेक को गुड फेथ में लिया है। ठीक है। तो टेलर जो है वो बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है। क्योंकि उसने हासिल किया इस चेक को, ये समझते हो कि ये चेक जो है वो किसी भी अनफेयर मीन से या अनजस्ट या इलिजिट
मीन से एक्वायर नहीं किया गया। ठीक है, तो टेलर जब इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट करेगा तो पेमेंट मानी जाएगी पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है, सो इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।